हेलो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट 9 पार्ट 8 में आपने साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले सीखे थे। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले आपने सीखे थे। अब कुछ और नए फॉर्मूले हमने आपसे कहा था। साइन 2a, देखिए फॉर्मूला देखिए, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए। फॉर्मूला है ये, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, या उल्टा पढ़िए 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू साइन 2a। देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। पढ़ा था कि नहीं? अगर आप इसे लिख दीजिए साइन ए प्लस ए कर दो, बी को क्या लिख दो आप, ए लिख दीजिए, क्या होगा? साइन ए तो ए ही है, और बी के स्थान पर क्या लिखना है आपको? ए लिखना है। कॉस ए प्लस कॉस ए तो ए है, बी के स्थान पर लिखना है ए। साइन 2a हो गया ये, साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए आ गया। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए। कॉस 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए का ये फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कैसे? कॉस 2a साइन 2a, इस जो हम आपको क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं उनकी पहचान ही है ये कि LHS या RHS में 2a होगा, 4a होगा। अब जो भी क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे उनमें की ये पहचान होगी कि उनमें 2a 4a इस टाइप से LHS या RHS में निश्चित होगा। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस ए। कॉस 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कैसे आया होगा बताइए? आपने कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। बताइए कॉस ए प्लस ए कितना होगा? बी को आप ए लिख दीजिए, कॉस ए इंटू कॉस ए से कुछ नहीं बोलना है, बी को आप एक लिख दीजिए, माइनस साइन ए से कुछ नहीं बोलना है, इंटू बी को लिख दीजिए आप ए। कॉस 2a ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस 2a का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। कॉस 2a इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस 2a का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आपको तो पता है हाई स्कूल में आपने पढ़ा था कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। चूंकि कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू, यहाँ नहीं, यहाँ पर, चूंकि आपने पढ़ा था कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, पढ़ा था ना? तो कॉस 2a इक्वल टू, इसको आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दीजिए, माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। कॉस 2a इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर ए को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए आ गया। कॉस 2a इक्वल टू
एक फॉर्मूला और हो गया cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। देखिए cos 2a का एक फॉर्मूला तो ऐसे, ये cos 2a का एक फॉर्मूला आया था cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए। उल्टा पढ़िए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू साइन 2a। cos 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू cos 2a। यदि आप cos स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते, हमने कहा था 10th का रिवीजन कर लीजिए। जितना अच्छा आप 10th का जो भी सिलेबस था वो आपके 11th में भी है। 10th का जो आपका सिलेबस 11th में, इसलिए हमने कहा था 10th का वीडियो आप हमारा जरूर देखिए। 10th के वीडियो डले हैं त्रिकोणमिति के, आप उनको देखिए, आपको याद आ जाएगा कि हमने आपको 10th में कैसे समझाया था। बहुत फायदा होगा। अगर हम cos स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दें और माइनस साइन स्क्वायर ए पहले से, तो cos 2a का एक फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। देखिए यहां से साइन स्क्वायर ए को भी तो आप 1 माइनस cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए एज इट इज, ये वाला, माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख दो 1 माइनस cos स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए एज इट इज माइनस साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस cos स्क्वायर ए। ये माइनस के 1 हो गए और प्लस के cos स्क्वायर ए हो गए। क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 भी होता है। देखिए cos 2a के 3 फॉर्मूले हो गए। cos 2a के इसका उपयोग बहुत कम होता है। cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, इसका उपयोग बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा इन 2 फॉर्मूलों के उपयोग होते हैं। cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos 2a के 3 फॉर्मूले हो गए। एक तो 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 cos 2a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए cos 2a, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए cos 2a। और साइन 2a का एक ही फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए। इसी प्रकार फॉर्मूला आएगा tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ये tan 2a का फॉर्मूला हो गया। देखिए आप अगले जो क्वेश्चन आ रहे हैं, अगली पार्ट जो आप पढ़ने वाले हैं, पार्ट 9 में आप जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं उनमें LHS या RHS में 2a 4a ऐसा दिया रहता था। ये एक जनरली ऑब्जर्वेशन से हमने पहचान बनाई है, कोई लिखित पहचान नहीं है कि आप ऐसा पहचानते हैं। आपको 2a 4a लिखे तो आपको लगे ये फॉर्मूले तो नहीं लगना, जरूरी नहीं है कि ऐसा आपको यही फॉर्मूले लगें। हमने अपनी पहचान बना ली कि 2a 4a है तो ये वाले फॉर्मूले भी लगते हैं। देखिए पहले आप इन फॉर्मूलों को उतार लीजिए, अच्छी तरह से इन फॉर्मूलों को याद कर लीजिए, ठीक है। साइन 2a अपॉन cos 2a कर देना। देखिए प्रूफ करना तो tan 2a इक्वल टू होगा साइन 2a अपॉन cos 2a, tan 2a, साइन 2a को लिख दीजिए आप 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और cos 2a को लिख दीजिए आप cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, cos स्क्वायर ए कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए आ गया, एक cos ए से एक cos ए कट गया, क्या होता है साइन ए अपॉन cos ए क्या हो जाएगा tan ए, तो जी आ जाएगा। देखिए ये 2 ये हो जाएगा tan ए अपॉन 1 माइनस tan ए, प्रूफ हो जाएगा। इस टाइप से आप tan 2a को भी आप प्रूफ कर सकते हैं।
अभी आप इतने, अभी इसमें और फॉर्मूले हैं, लेकिन आप इन्हीं फॉर्मूलों को अच्छी तरह से पढ़िए। इन फॉर्मूलों का उपयोग करना आपको हम सिखाएंगे। पहले आप इन्हें याद कर लीजिए, उतार लीजिए। देखिए, एक क्वेश्चन है, अभी आपने फॉर्मूले पढ़े हैं कि sin 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू कॉस ए। इसका मतलब ये कहलाया कि आपको यदि sin 2a की वैल्यू निकालना हो तो आपको sin a भी चाहिए और cos a भी चाहिए। अगर आपको sin 2a की वैल्यू चाहिए है, अगर आपको sin 2a की वैल्यू निकालना है तो आपको sin a भी चाहिए पड़ेगा और cos a भी चाहिए पड़ेगा। देखिए, क्वेश्चन है कि गिवन, देखिए सॉल्यूशन हो रहा क्वेश्चन का, sin a इक्वल टू 4/5, sin a इक्वल टू 4/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2a, cos 2a, tan 2a। यदि sin a का मान 4/5 है तो sin 2a का मान बताइए, cos 2a का मान बताइए, tan 2a का मान बताइए। sin a की वैल्यू दे दी ना उसने 4/5, ठीक है। तो आप सॉल्यूशन देखिए, आप गिवन sin a इक्वल टू 4/5, क्योंकि sin a इक्वल टू तो हमें sin a की वैल्यू दी है और sin 2a निकालना है। पता है कि sin 2a अगर हमें निकालना है तो sin a भी चाहिए पड़ेगा और cos a भी चाहिए पड़ेगा, क्योंकि sin 2a 2 sin a इंटू cos a के इक्वल होता ना। अगर आपको sin 2a की वैल्यू निकालना है तो sin 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू cos a होता है। sin a दिया आपको 4/5, तो सबसे पहले आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दिया, लंब और कर्ण दे दिया आपको, परपेंडिकुलर लंब हाइपोटेनियस कर्ण। बताइए क्या नहीं दिया उसने, तो आप बेस नहीं दिया तो बेस का फॉर्मूला लगा दीजिए, आधार बेस इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस है आपका 5, कर्ण हाइपोटेनियस तो कर्ण 5 का स्क्वायर 25 माइनस परपेंडिकुलर लंब 16, ये होगा आपका 9, ये है आपका 3। sin a इक्वल टू 4/5 दिया, आपको sin 2a बताना है। तो हमने देखा sin 2a का यदि हमें बताना है तो sin a भी चाहिए और हमें cos a भी चाहिए। उसने हमें sin a की वैल्यू तो दी है, cos a की वैल्यू नहीं दी। तो हम क्या करेंगे, पहले sin a से cos a निकालेंगे। ये आपने 9th में 10th में निकालना सीखा होगा। sin a आपको परपेंडिकुलर 4 दिया, हाइपोटेनियस लंब दिया है आपको 4, हाइपोटेनियस कर्ण दिया है आपको 5, क्या नहीं दिया, आधार बेस इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का बेस आ गया। अब आप cos a का फॉर्मूला लगा दीजिए, cos a इक्वल टू होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है आपका 3, हाइपोटेनियस है आपका 5। अब क्या करेंगे, चूंकि sin 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू cos a, sin 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू cos a। बताइए 2 sin a का मान कितना है, sin a का मान है 4/5 इंटू cos a का मान कितना है 3/5, जो हो जाएगा 24/25। देखिए sin a इक्वल टू 4/5, sin a इक्वल टू 4/5 पर आपको यानी परपेंडिकुलर 4 दिया था, हाइपोटेनियस आपने बेस निकाल लिया। अब बताइए cos a इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन तो cos a आ गया। अब बताइए sin 2a के फॉर्मूला में 2 sin a cos a, देखिए sin a की वैल्यू रख दी, cos a sin 2a की वैल्यू आ गई, sin 2a का मान आ गया। देखिए अब उसने कहा cos 2a की वैल्यू निकालिए। देखिए आपके पास दो विकल्प हैं, आपको sin a की वैल्यू दी ना,
अगर आपको अकेला साइन ए दिया है ना तो अभी आप cos 2a निकाल सकते। देखिए अकेला cos a दिया है ना तो अभी आप cos 2a निकाल सकते। क्या tan a दिया होता तो नहीं निकाल पाते क्या? अरे भाई tan a दिया होता है, दिया मान लो आपको दे दिया जाए कि tan a = 3/4, मान लो दे दिया tan a तो आप cos 2a निकालिए। तो आप ऐसा करिए tan a से cos a निकाल लीजिए। tan a से cos a नहीं निकाल सकते क्या? देखिए tan a यदि आपको दिया है tan a = 3/4 और cos 2a निकालना है या sin 2a निकालना है, एक ही बात है। tan a आपको दिया है, sin 2a और cos 2a आपको निकालना है, तो आप tan a से sin a नहीं निकाल पाएंगे क्या? देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया, पर क्या है हाइपोटेनियस = अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, √25 = 5 आ गया। लो परपेंडिकुलर 3 बेस 4 हाइपोटेनियस 5 आ गया। अब आप क्या करेंगे, आप साइन ए निकाल सकते। साइन ए = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/5 आ जाएगा। कॉस ए = बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4/5 है। लो साइन ए कॉस ए आ गया। अब बताइए क्या निकालना है आपको। आप tan a से आप परपेंडिकुलर और बेस दिया है, लंब और आधार आपको दिया है, आप कर्ण हाइपोटेनियस निकालिए। हाइपोटेनियस निकालने के बाद आप साइन ए = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लगा दीजिए। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लगा के आपने साइन ए निकाल लिया, बेस अपॉन कॉस ए निकाल लिया। बताइए क्या निकालना है आपको। अगर आपको cos 2a निकालना है तो 1 - 2 sin स्क्वायर ए, ये है sin स्क्वायर ए की वैल्यू, या आप चाहें तो 2 cos स्क्वायर ए - 1 से भी cos 2a निकाल सकते, ये है cos a की वैल्यू। cos 2a निकालना है तो 2 cos स्क्वायर ए - 1, cos 2a = 1 - 2 sin स्क्वायर ए, और cos 2a = cos स्क्वायर ए - sin स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप ठीक है, tan a भी दिया हो, आप तो पढ़े हैं ना, tan a से आप sin निकाल सकते हैं, आप tan a से आप cos a निकाल सकते। tan a की वैल्यू यदि आपको दी है तो आप sin a cos a निकाल सकते। बताइए जब sin a आ जाएगा तो क्या आप cos 2a का फॉर्मूला नहीं निकाल पाएंगे। cos 2a = होता है 1 - 2 sin स्क्वायर ए, sin a की वैल्यू रख देंगे, cos 2a आ जाएगा। tan a से आपने cos a भी निकाल लिया था, अब इससे भी cos 2a निकाल सकते हैं आप। तो आपको यदि sin 2a निकालना है, आपके पास sin a भी आ गया, आपके पास cos a भी आ गया, sin a और cos a की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे, sin 2a आ जाएगा। कौन सी परेशानी वाली बात है। हमारा कहने का मतलब देखिए, आप यहाँ पे sin a की वैल्यू उसने दे दी और उसने कहा sin 2a निकालो, तो हमने sin 2a के फॉर्मूले को देखा। sin 2a = होता है 2 sin a × cos a, यानी हमें sin 2a की वैल्यू निकालना है तो sin a भी चाहिए और cos a भी चाहिए। उसने तो लेकिन हमें मात्र sin a दिया, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दे दिया, हमने बेस निकाल के cos a निकाल लिया। लियो sin a और cos a की वैल्यू रख दी। अब बताइए cos 2a निकालना है क्या। तो अब cos 2a, चूंकि cos 2a = 1 - 2 sin स्क्वायर ए, देखिए आपके पास sin a भी है, तो cos 2a का इसे बोलते हैं cos 2a का साइन वाला फॉर्मूला, इसे बोलते हैं cos 2a का साइन वाला फॉर्मूला, इसे बोलते हैं cos 2a का cos वाला फॉर्मूला। अगर आपको sin a दिया है तो आप इस फॉर्मूले से आप cos 2a का मान निकाल सकते। अगर आपको cos दिया है तो इस फॉर्मूले से cos 2a का मान निकाल सकते। आपको तो दोनों दिए, तो आपकी जो इच्छा हो, आप ये लगाना चाहें ये लगा दें, ये वाला जिस भी फॉर्मूले से आपको cos 2a निकालना है निकाल लीजिए। हमने लगा दिया ये cos 2a = 1 - 2 sin स्क्वायर ए का मान होगा 16/25, ये हो जाएगा 25 - 32/25। हमने एलसीएम ले लिया 25, ठीक है, तो -7/25 cos 2a की वैल्यू आ जाएगी।
निकाल। इसी प्रकार आप tan 2a निकाल लीजिए। tan 2a की वैल्यू निकालना है तो आप 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए से निकाल सकते हैं। या फिर ऐसा कर दीजिए, ये है sin 2a की वैल्यू, ये है cos 2a की वैल्यू, sin 2a अपॉन cos 2a कर दीजिए, tan 2a आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना, आपके पास बताइए sin a दिया था तो क्या आप tan a नहीं निकाल पाएंगे क्या? sin a लो जी, tan a इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 4, बेस है आपका 3, लो ये आपका tan a आ गया। अब tan a की वैल्यू आप यहाँ रख देना तो tan 2a की वैल्यू भी आपकी आ जाएगी। आया समझ में? थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया? ऐसा ये आपको शुरुआत कर दी है हमने इन फॉर्मूला को यूज करना, कैसे यूज किया जाता है आप इनको उतार लीजिए। देखिए, हमने आप लोगों से कहा था 10th की हमारी वीडियो जरूर देख लेना। देखो, आपसे हम लास्ट बार बोल रहे हैं कि अब जैसे 10th में हमने एक दिमाग चलाना सिखाया था आपको कैसे अपने दिमाग को सोचने का तरीका आपको 10th में बताया गया था, हमें क्या प्रूफ करना है, कैसे। आप हमारे 10th का वीडियो जरूर देख लीजिए। आपको हमारी जो प्लानिंग बनाते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उसमें हमने पूरी प्लानिंग समझाई है कि हम ऐसा सोचते हैं। हम यहाँ भी आपको कुछ समझाएंगे, लेकिन आप हाई स्कूल वाली वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। आप क्योंकि आप जितना लेट करेंगे उतना आपको आज के लास्ट समझ लीजिए, आप आज के बाद आपको फिर कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपको अगर हमारे 10th की वीडियो देख भी लेंगे आज के बाद तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इतने दिन से हम बोल रहे हैं तो ये निश्चित कर लीजिए। देखिए, क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है। tan a इक्वल टू 5/12, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2a cos 2a tan 2a। ये आप घर से करके लाएंगे। tan a दिया है और sin 2a बताना है, तो आप tan a मतलब परपेंडिकुलर और बेस दिया है, आप हाइपोटेनियस निकाल के sin a निकाल लीजिए और cos a निकाल लीजिए और sin 2a के फॉर्मूला लगा दीजिए। इसी प्रकार cos 2a और tan 2a तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan a की वैल्यू तो दी ही है। tan 2a की वैल्यू निकालना तो tan a तो दिया ही है ना उसने, इसमें tan a की वैल्यू रख देना तो tan 2a आ जाएगा। ठीक, ये आप घर से करके लाएंगे। ये वाला आप देखिए, प्रूफ दैट sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस sin 2a। हमने आपको बताया था sin 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू cos a। आप उल्टा भी याद रखिए, 2 sin a इंटू cos a इक्वल टू sin 2a। cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। उल्टा याद करिए, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a इक्वल टू cos 2a। cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a इक्वल टू cos 2a। ऐसे आप फॉर्मूले उल्टा पुल्टा आप उलट के भी आप याद करते रहिए। चलिए, प्रूव दैट sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस sin 2a। तो आपने LHS है। हाई स्कूल में हमने एक फॉर्मूले लिख लिए थे, आपको ध्यान करवाएं। जिन लोगों ने अभी हाई स्कूल के फॉर्मूले लिखे, हमने एक क्रम में पढ़ाया है उनको। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, तो sin स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो हमने कहा था 1 माइनस cos स्क्वायर a इक्वल टू sin स्क्वायर a भी याद रखिए। cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर a और 1 माइनस sin स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a भी याद रखिए, हमने ये कहा था। ठीक है, इसी टाइप से आपको फॉर्मूले याद करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमने ट्रिक्स सिखाई थी, हमारे दिमाग में क्या चलेगा। बताइए, इस क्वेश्चन ये है आपका LHS, ये है आपका RHS, क्या करेंगे आप? हाँ, आपने कहा इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए। इसे a पढ़िए, इसे b पढ़िए और a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए। पहले का स्क्वायर sin स्क्वायर a प्लस cos a का cos स्क्वायर, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस बी का फर्स्ट का स्क्वायर, फर्स्ट है आपका sin a प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस फर्स्ट व सेकंड के मल्टीप्लाई sin a इंटू cos a के मल्टीप्लिकेशन का डबल। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a इंटू बी का डबल।
बताइए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं 1, और 2 साइन ए इंटू कॉस ए को आप क्या लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन 2a इक्वल टू RHS। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को लिख दिया आपने 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए को लिख दिया आपने साइन 2a। प्रूफ हो गया। क्वेश्चन था प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना। आपने LHS ले लिया, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड के मल्टीप्लिकेशन का डबल। इस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को आप 1 लिख दीजिए और 2 साइन ए इंटू कॉस ए को आप साइन 2a लिख दीजिए। 2 साइन ए इंटू कॉस ए साइन 2a, 1 प्लस साइन 2a आ गया। ठीक। अब देखिए प्रूव दैट कॉस की टू द पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a इक्वल टू कॉस 2a। ये प्रूफ करना है। क्या करेंगे आप LHS। कॉस की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a, इसे आप लिख दीजिए कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस इसे लिख दीजिए आप साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। इसे लिख दीजिए आप कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। और इसे पढ़ेंगे आप ए, इसे पढ़ेंगे आप बी, और इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। हमने इसीलिए आपसे बोला ना कि ये सब प्लानिंग हमने 10th वाली इसमें सिखाई है कि हम यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन गुणनखंड से इसको करना चाह रहे हैं हम। इसमें हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ऐसा हमने 10th में आपको सिखाया कि ऐसा क्यों करते हैं हम। बताइए, कॉस की पावर 4a को लिख दीजिए आप कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस, एक बार प्लस में यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस की पावर 4a को लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का, एक बार प्लस में कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। ए प्लस बी, ए है आपका कॉस स्क्वायर ए, बी है साइन स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा आपका कॉस 2a। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ये हो जाएगा 1, और ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते कॉस 2a लिख सकते। तो ये आपका आंसर कॉस 2a आ गया। यही वाला क्वेश्चन आपने हाई स्कूल में प्रूफ किया था, इसको आपने प्रूफ किया हुआ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या हो सकता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए प्रूफ कर दिया हो आपने। देख लेना, हमने बोला हमने करवाया है इसी साल के हाई स्कूल के वीडियो में। यही वाला क्वेश्चन आपने हाई स्कूल में किया होगा। हमने हाई स्कूल में आपको फैक्टराइजेशन पे आधारित क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ाई हैं। आप देखना, तो आप देखने ही नहीं चाहते हैं ना, कल तक हर हालत में दिख जाए। हम कल की बात सुनेंगे नहीं, हम अच्छी तरह बोल दिया, हमें कल तक हर हालत में चाहिए। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं समझ में आई ना। यहाँ देखिए यही क्वेश्चन हाई स्कूल में था, इसको आपने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए प्रूफ किया था, या हो सकता 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्रूफ किया था। लेकिन हमने कैसे इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये हो गया था आपका 1, और ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को आप डायरेक्ट कॉस 2a लिख सकते। अगर मान लो आपको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर लिखना हो तो कॉस 2a को आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर लिख देना। कॉस 2a को क्या लिख सकते हैं आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। यदि आपको कॉस 2 इतना प्रूफ करना होता तो कॉस 2a को 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 लिख देना। कौन सा बड़ा काम है। आप हाई स्कूल नहीं पढ़ना चाहते ना दोबारा से, आप बहुत होशियार बन गए हो, आप पढ़ने वाले बन गए हो। प्लानिंग समझाइए हमने कि देखिए ये फैक्टराइजेशन दिख रहा है इसमें। किसी भी हाई स्कूल में हमने आपको समझाया था कि इस क्वेश्चन को देख के हमारे मन में क्या भाव आ रहा, हमारे मन में ये लग रहा कि इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर दीजिए, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए।
ये हमने सिखाया है उसमें, प्लीज़ वो ज़रूर देखिए, बार बार नहीं कहेंगे। ये उतार लीजिए फिर आगे देखें। देखिए, प्रूव दैट 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस 2a। प्रूव दैट 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस 2a। हमने हाई स्कूल में पढ़ाया होगा कि जब कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो साइन कॉस में चेंज कर देना चाहिए। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आपको साइन कॉस में चेंज कर देना चाहिए, ऐसा हमने पढ़ाया होगा। देखिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस 2a प्रूफ करना है। आप LHS ले लेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आप हमारी ये पार्ट 9 देखने के पहले आप हाई स्कूल पढ़ लीजिए, आप अपने आप योजना बनाने लगेंगे कि इस क्वेश्चन को हमने क्या सोचेंगे, हमें कैसे करना है। यहाँ देखिए, हमने एक और आपको बताया था कि LHS या RHS में 2a 4a जरूर होगा, ये पहचान है। आप साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, कॉस 2a इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यदि आपको ये फॉर्मूला लगना है तो पहचान है कि 2a 4a जरूर होगा। ठीक है, आपने ये क्वेश्चन लिया, आपने कहा अरे हमें समझ में आ रहा कि हम 1 प्लस टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिख सकते। चलिए, एक लाइन आपकी तरफ से लिख दी हमने, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर को आपने सेक स्क्वायर ए हाई स्कूल के फॉर्मूले से लिख दिया। अब क्या करेंगे? अब तो साइन कॉस में चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे? आपसे कहा था जब कुछ समझ में ना आए तो साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, 10th में कहा था आपसे। यहाँ देखिए, तो अब क्या करेंगे आप 1 माइनस टेन स्क्वायर ए को लिख देंगे आप साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को लिख देंगे आप 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब आप कॉस स्क्वायर ए LCM ले लीजिए, कॉस इसके 1 कॉस क्या आएगा, 1 से कॉस स्क्वायर ए को डिवाइड कीजिए, कॉस स्क्वायर ए का 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस ये 1 बार 1 का साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। इनसे ये कैंसिल हो गए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस 2a RHS आ गया। लो, ये प्रूफ हो गया। एक बार फिर देखिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर को हमने सेक स्क्वायर, आप यही साइन कॉस में चेंज कर देते ना तो अभी आपका आंसर आ जाता। 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। आप इसको साइन कॉस में चेंज कर देते, इसको भी साइन कॉस में चेंज कर देते तो अभी आपका आंसर आ जाता। ऐसा देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक, LCM ले लीजिए आप, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। इसमें भी नीचे भी आप LCM ले लीजिए, कॉस स्क्वायर ए आपने LCM ले लिया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया, और ये कॉस 2a आ गया RHS। इसको आप ऐसा भी कर सकते थे, ठीक है, और इसको आप ऐसा भी कर सकते। हमने बोला ना कि साइन कॉस में चेंज कर दी, लेकिन आपने कहा नहीं हमें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर। अब करिए साइन कॉस में, एक ही बात है, साइन कॉस में चेंज कर दिया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। इनसे ये कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस 2a होता, प्रूफ हो गया। आप कॉस 2a के आपने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, कॉस 2a के
तीन फॉर्मूले हो गए हैं, cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, cos 2a इक्वल टू cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। एक और फॉर्मूला आप इसे याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन ही फॉर्मूला है। देखिए cos 2a का एक और फॉर्मूला, इसे आप फॉर्मूले के बेस्ड भी याद कर सकते। cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। यानी आप cos 2a के 4 फॉर्मूले हो गए। cos 2a के आपके 4 फॉर्मूले हो गए। कर लेंगे ना इस क्वेश्चन को, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को आप 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को लिख दे। देखिए ये क्वेश्चन आपका प्रूव करके दिखाएं। LHS ले लीजिए, 2 tan a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। बताइए, या तो अभी हाल साइन कॉस में चेंज कर दो जैसा इसको चेंज किया था, ठीक, या फिर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर लिख दीजिए। 2 tan a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को आप सेक स्क्वायर लिख दीजिए। अब साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, 2 tan a को लिख दीजिए आप साइन ए अपॉन कॉस ए, और सेक स्क्वायर ए को लिख दीजिए आप 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। क्या आ जाएगा, 2 साइन ए अपॉन कॉस ए, इसे लिख दीजिए आप कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1। इनसे ये कैंसिल हो गए। 2 साइन ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, साइन 2a इक्वल टू RHS। देखिए साइन 2a का एक और फॉर्मूला प्रूफ हो गया। अभी तक आप साइन 2a का एक ही फॉर्मूला जानते थे। क्या, साइन 2a का एक ही फॉर्मूला जानते थे, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप साइन 2a का ये फॉर्मूला भी याद रख लीजिए। हम साइन 2a का ये फॉर्मूला भी उपयोग करेंगे। 2 tan a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू भी साइन 2a होता है। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, और साइन 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए भी होता है। देखिए tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए होता है। इसको आप घर से प्रूव करके लाइए, साइन कॉस में चेंज कर देना। जैसे आपने इसी साइन कॉस में यहाँ तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए था इसमें, तो आपने सेक स्क्वायर ए लिख दिया। आप यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पे साइन कॉस में चेंज करना इनको, और ये घर से प्रूव करके लाना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपका, ये क्वेश्चन समझ में आया ना। ये क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे। हाई स्कूल का आज हर हालत में देख लेना, ठीक है। हम बार अब हाई स्कूल की चर्चा नहीं करेंगे, आपको नहीं पढ़ना नहीं पढ़िए, ठीक। उतार लीजिए, पार्ट 9 आपका यहीं पर समाप्त हो जाएगा। पार्ट 9 यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब हम पार्ट 10 में कुछ इसी से संबंधित अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। यदि आपने 10th पढ़ लिया होगा, हम गारंटी ले रहे हैं आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। सोचने का एक तरीका सिखाया कि हमारे दिमाग में क्या चलता, क्योंकि 10th वालों को बहुत अच्छी तरह समझाते होंगे। आप तो ये समझ रहे ना, क्योंकि 10th वाले उनको नए त्रिकोणमिति देखते हैं, तो उनको समझाने का तरीका तो आप समझ लीजिए, उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। उतार लीजिए, पार्ट 9 ही समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।